दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ओपी, ओपी का मान ज्ञात करना है। नंबर 2 ईए, ई ए। नंबर 3 एम कोण ओपीएल, कोण ओपीएल का माप, कोण ओपीएल इस कोण का नाप ज्ञात करना है। एम कोण एलएमएन, एलएमएन इस कोण का माप हमें ज्ञात करना है इसका, जो कि इसके समरूप है। बहुभुज डीए ए बी सी समरूप है किसके? बहुभुज डी ए बी सी किसके समरूप है? बहुभुज पी सी डी ए समरूप है बहुभुज एन ओ पी एल एम। कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखिए। दिया है बहुभुज ओ पी एल एम एन और डी ई ए बी सी डी दोनों बहुभुज समरूप हैं। बहुभुज एल एम एन ओ पी समरूप है बहुभुज ए बी सी डी ई, अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अर्थात ओ पी अपान डी ई बराबर पी एल अपान ई ए। एल एम अपान ए बी, एम एन अनुपात बी सी, एन ओ अनुपात सी डी। जो मान दिया है उसका मान रख दिया। पी एल का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 3.4, ओ पी अपान डी के मान 3.4, डी 3.4, पी एल का मान 2, ई ए का मान ज्ञात करना है। एल एम 3 और ए बी 6, एम एन और बी सी, एन ओ सी डी इनका मान नहीं दिया है, इनका मान ज्ञात भी नहीं करना है, इसलिए इन दोनों को छोड़ देंगे, ये तीनों लेंगे। ओ पी अपान 3.4, 2 अपान ई ए 3/6 कटा दिया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, इन दोनों को छोड़ दिया। अब पहला और तीसरा से ओ पी अपान 3.4 इक्वल टू 1/2 या ओ पी इक्वल टू 1.2 इंटू 3.4, 2 से कटा दिया, 2 एकम 2, 2 7 14, 1.7, एक का मान निकल गया। ओ पी 1.7। दूसरा और तीसरा से दूसरा है 2 अपान ए ई इजकल टू 1/2, ए और 1 का गुणा बराबर 2 और 2 का गुणा, 3 गुणा कर दिया बराबर 4। ए का मान ज्ञात हो गया। कोण ओ पी एल का मान ज्ञात करने के लिए संगत कोण बराबर रख देंगे। चूँकि दोनों बहुभुज समरूप हैं, अतः उनके संगत कोण समान होंगे। कोण ओ पी एल का संगत कोण डी ई ए है और कोण डी ई ए का मान दिया 110 बराबर 110 अंश, तो कोण ओ पी एल का मान आ गया 110 अंश। तीसरा एम मतलब मेज़र, माप, मेज़र ऑफ एंगल ओ पी एल, कोण ओ पी एल का नाप 110 अंश आया। चौथा कोण एल एम एन, कोण
मेजर ऑफ कोण LMN, LMN का मेजरमेंट क्या होगा? यह इस कोण के संगत है, कोण ABC के संगत है। मेजर ऑफ कोण ABC, यहाँ भी मेजर लिख दिया। मेजर ऑफ ABC है समकोण 90 अंश, तो मेजर ऑफ कोण LMN 90 अंश आया। चौथा, पांचवा बहुभुज DABC किस बहुभुज के समरूप है? कंटिन्यूड। क्रमशः पहला पल भाग उत्तर, और ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग है। ये उत्तर पहला भाग OP इज इक्वल टू 1.7 आया है। दूसरा भाग EA इज इक्वल टू 4। तीसरा भाग M कोण OPL, मेजर ऑफ एंगल OPL, कोण OPL का माप बराबर आया है 110 अंश। चौथा भाग M कोण LMN, M कोण LMN बराबर LMN आया है 90 अंश। पाँचवा बहुभुज DEABC, बहुभुज DEABC समरूप है किसके? तो इसके लिए हम देखेंगे कि D का संगत शीर्ष कौन सा है। D का संगत शीर्ष O है। E का संगत शीर्ष P है। A का संगत शीर्ष L है। B का संगत शीर्ष M है, और C का संगत शीर्ष N है। तो इस बहुभुज के समरूप है। छठवां बहुभुज BCDEA समरूप है बहुभुज NOPLM। कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखिए। बहुभुज BCDEA समरूप सही करके लिखने पर आ जाएगा। B का संगत शीर्ष है M, बहुभुज M। C का संगत शीर्ष है N, D का संगत शीर्ष है, D का संगत शीर्ष O, E का संगत शीर्ष है P, A का संगत शीर्ष है L। तो इसका सही उत्तर है। चित्र पहला के त्रिभुज और दूसरा के समांतर चतुर्भुज समरूप हैं, तो x और y के मान पता कीजिए। ये पहला चित्र है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और ये दूसरा चित्र है, दोनों समांतर चतुर्भुज समरूप हैं। तो हमें x और y के मान ज्ञात करना है। x और y के मान, यहाँ भी x और y के मान ज्ञात करना है। पहला, दोनों त्रिभुज समरूप है, अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ये संगत भुजाएं हैं x - 2/6, y + 3/8, 15/10। पहला और तीसरा से x - 2/6, इसको घटा सकते हैं, 5 या 15, 5 दूने 10, 3/2, या x - 2 बराबर 3/2 × 6, 2 × 6, 3 × 9, x बराबर 9 धन 2, 11। ये x मान आ गया 11। y का मान निकालने के लिए दूसरा और तीसरा लिया, दूसरा और
तीसरा से y प्लस 3/8 3/2 y प्लस 3 इक्वल टू 3/2 इंटू 8, 2 से घटा दिए, 2 चौक और 4 3 12, y इक्वल टू 12 ऋण 3 9, तो y का मान आ गया 9। पहले भाग का उत्तर। अब दूसरा भाग। दोनों समांतर चतुर्भुज समान समरूप हैं, अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। x प्लस 2 अनुपात 15 बराबर 8 अनुपात ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर है 8 अनुपात 12। x प्लस 2 बराबर 15, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 एकम 3 5 15, 5 दूनी 10, x बराबर 10 ऋण 2 बराबर 8। और ये संगत कोण बराबर होंगे, ये दोनों संगत कोण समान होंगे। इसके पहले इसका नामकरण कर दिया ABCD PQRS। संगत कोण समान करने पर कोण Y बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, B Y है, कोण Q बराबर Y हो गया, कोण Q Y हो गया। अब ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, अतः इनका योग 180 होगा, क्योंकि ए सार समानांतर पी की तिर्यक रेखा आर की उन्हें काटती है, इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग पर 180 होगा क्रमशः। चूँकि पी क्यू समानांतर ऐसा तिर्यक रेखा आर की उन्हें काटती है, अतः कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग एक 180 होता है। कोण Q Y है, R 70 है, 70 अंश बराबर 180 अंश, तो y बराबर है 180 ऋण 70 अंश बराबर 110 अंश, y बराबर 110 अंश। उत्तर पहला भाग में x का मान है आया है x मान 11, y का मान 9। दूसरा भाग x मान आया है दूसरा भाग में 8 और y का मान आया है कोण है y 110 अंश।